वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। टुडे आज हम स्टार्ट करते हैं चल के फिर से न्यू साइंटिफिक अपडेट्स जो भी कल हुई कल के बाद से। फर्स्ट ये है कि मॉडर्ना वैक्सीन इंटर कर चुके सेकेंड ट्रायल्स में, दैट मीन्स ह्यूमन ट्रायल्स सक्सेसफुली हो चुका है कुछ लेवल तक। और सेकेंड में देखते हैं एफडीए ने अप्रूव कर दिया फास्ट ट्रैक स्पीड रिकवरी डेवलपमेंट टेस्टिंग प्रोसेस के लिए भी, इसको कितना सक्सेसफुल होती है ये इस ट्रायल के बाद एक और ट्रायल होगा, उसके बाद ये मे भी अगर सक्सेसफुल रही तो मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो दैट मीन्स कि एक डेढ़ महीने में इट विल बी इन द मार्केट में आ सकती है। दैट मीन्स सितंबर सेशन जो बोला गया है वहाँ तक आ सकती है जाकर। आते हैं हम सेकेंड न्यूज़ में जो कि HIV से रिलेटेड है जाकर। स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली फोकस की गई है सेलर इम्यूनिटी को लेके, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ है, काफ़ी सक्सेसफुल है ये चीज़ें। एक नई तरीके के HIV वैक्सीन्स को डेवलप किया गया है। आप देखते हैं इसका कि क्या इम्यूनोलॉजिकली रोल्स होता है, कितनी सक्सेसफुल है या एक्टिव है, आगे टाइम पता लगेगा। तीसरी न्यूज़ ये है कि सेल थेरेपी डिज़ाइन किया रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो होते हैं जाकर, उसमें 6 क्रिटिकली कोविड-19 पेशेंट में जाकर इन्फ्लेमेशन जो भी हो रहा है उसको रिड्यूस करती है। सेल थेरेपी एक इस प्रकार की जाती है ताकि जो इन्फ्लेमेशन साइटोकाइंस का एक बूम स्टार्ट होता है बहुत तेज़ी से, जो सेल्फ डिफेंस जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट वर्क करता है, उसको रोकता है ये सेल थेरेपी। अब कोविड-19 में 6 क्रिटिकली जो पेशेंट थे उन पर ये सक्सेसफुल किया गया है जाकर। अब आने वाले टाइम में इसको और भी ज़्यादा करने की सोचा जाएगा, सक्सेसफुल होता है या नहीं। इस तरह की थेरेपी चल रही है काफ़ी कुछ ज़्यादा इन द वर्ल्ड में नए नए तरीके से। जैसे कि ये एक और न्यूज़ है, साइंटिस्ट बिगिंस टेस्टिंग ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट मेडिटेशन टू फ्लोक्सामाइंस टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ट्रीटमेंट अगेंस्ट एक और ड्रग्स है जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, इसका नाम फ्लोक्सामाइन है, वो भी यूज की जा रही है कि कोविड-19 के पेशेंट, क्योंकि बहुत सारी न्यू न्यू ड्रग्स का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। कोई सक्सेसफुल ड्रग्स हो जाए इस कोविड-19 में बिफोर द वैक्सीन्स के आने, क्योंकि एक वैक्सीन्स को डेवलप होने में टाइम लगता है, तो उससे पहले बहुत सारी ऐसी प्रोफिलैक्सिस टाइप की ड्रग्स होती हैं जो कि हो सकता है इसका कोई किसी न किसी ड्रग्स का एक बेनिफिट इफेक्ट पड़े, रोक सके। जैसे कि BCG वैक्सीन थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन्स थी, फिर आई जाकर रेमडेसिविर थी, और भी नए कई तरह के ड्रग्स का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है कि कोविड-19 के अगेंस्ट में, ताकि कोविड-19 का कुछ ना कुछ रोल किया जाता है। और एक और न्यूज़ है, मेजॉरिटी ऑफ मेल पेशेंट कोविड-19 पर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर ऑफ हैम्बर्ग। एक रिसर्च के पाया गया है जिन पेशेंटों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होता है वो और ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट होते हैं, इन्फेक्शन का रेट होता है, और उनको ICU में भर्ती किया जा रहा है। मतलब एक चीज़ है जो एक तो मेल का सबसे पहले से रिपोर्टेड है कि मेल पेशेंट्स आर मोर सीवियर इन्फेक्शंस हुआ, और उनमें भी जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये जर्मन की रिपोर्ट है। Another report है डायरिया coupled with fever could first symptom the main indication of the coronavirus infections in the children। और एक रिपोर्ट ये पब्लिश कर रही है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन का जो सबसे पहला सिम्टम होता है डायरिया के रूप में होता है। इस चीज़ को विद फीवर, डायरिया विद फीवर्स, ये रिपोर्ट किया गया जाकर। जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहला फीवर जो सिम्टम्स आता है डायरिया के साथ विद फीवर आता है, ना कि जो स्नीजिंग या उस टाइप में आता है। अनदर न्यूज सर्वाइवर्स है, स्पेन में हुआ जाकर 103 साल की ओल्ड वुमेन्स रिकवर हो गई है कोविड-19 से इन्फेक्शन से। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इतनी एज में भी कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोविड-19 से रिकवर कर रहा है जाकर। तो ये शो करता है अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांगली है और आप मल्टीपल कोरोना वायरस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड नहीं है तो डेफिनेटली यू विल रिकवर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पैंडेमिक डिसीजेस, जो अभी रिपोर्ट हुआ। अनदर न्यूज वुहान से, चाइना से आती है जाकर। 11 मिलियन रेजिडेंट्स यूज PCR आफ्टर न्यू कोरोना वायरस केसेस इमरजेंस। टेस्ट किया गया है 11 मिलियंस रेजिडेंट्स को फिर से PCR के थ्रू न्यू कोरोना वायरस केस इमर्ज हुए जाकर। वुहान प्लान कर रहा है, अभी किया नहीं है, प्लान कर रहा है कि जो 11 लाख मिलियंस हैं मतलब उनको फिर से एक बार टेस्ट किया जा सके, पता किया जाता है। चलते हैं वर्ल्ड वाइड की न्यूज़ में, वहाँ पे हम देखते हैं जाकर कि कल केसेस में फिर से एक साथ डेथ की रेट बढ़ा जाकर 4700 पहुँचे, जो कल 2600 के आसपास था। टोटल डेथ 2,91,000 के ऊपर निकल चुकी हैं जाकर। न्यू केसेस 67,000 के आसपास हो चुके हैं। टोटल केसेस 43,000 28,500 इतने हो चुके हैं। एक्टिव केसेस में 24,65,306 हैं। टोटल रिकवर केस से 15,71,398। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्लक्चुएशन बढ़ रहा है, घट रहा है, ऊपर नीचे होता है।
और सबसे ज़रूरी अपने आप को बचा के रखो। चलो अब इंडिया में केस देख, अब आते हैं कोरोना केस रिपोर्ट्स में। इंडिया के अगर केस में जाते हैं तो इंडिया में हम ये चीज़ देखते हैं कि पिछले कई दिनों से काफ़ी रफ्तार से न्यू केसेस ऐड हुए हैं जाकर, और डेथ रेट भी बढ़ गया है, 100 प्लस चल रहा है, डेथ डेली का 100 प्लस मान के चल रहे हैं, और रिकवर केस भी अच्छे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है यहाँ पर, जिस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से डेथ केसेस हो रहे हैं उस हिसाब से डेथ कम हो रही है। पहले यहाँ पर बस 10% से 11% से 10%, 10% से 9% हो गई। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, हम देखते हैं रिकवर केसेस में, ये जैसे हमारा रिकवर केसेस है, ये ग्रीन वाला हमारा रिकवर केसेस है, तो यहाँ अराउंड अगर आप देखते हैं तो ये अराउंड 80+% पेशेंट रिकवर हो रहे हैं जाकर, 80%, या जैसे अगर 9% तो 91% के पास रिकवर हो रहा है। वहीं डेथ का अगर शुरू से देखते हैं तो मार्च में ये था अराउंड 20 के आसपास मान चलते हैं, या 22 27 तक पहुंच गया था। लेकिन अभी ये केसेस अगर देख रहे हैं तो 9% है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि इंडिया का जो इन्फेक्शंस रेट है उसके कंपेयर में जो डेथ हो रही है या पेशेंट हो जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं उनका ये अगर देखते हैं केसेस में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ पता लगता है। और दूसरी चीज़ देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि किस हिसाब से डेली केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। आप देख सकते हैं 3500 प्लस इतना है, 121 के आसपास डेथ हुई, 3600 कल हुए थे, 82 डेथ हुई थी, 4350 परसों हुए थे, एक दो दिन पहले की 101 डेथ हुई थी, 3100 प्लस 100, 3300 प्लस 100, मतलब टोटल अगर आप देखते हैं तो 100 प्लस डेथ और 3000 प्लस न्यू केसेस डेली के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत ही ज़्यादा जून जुलाई में केसेस होंगे, पीक शायद जून में पहुंच जाएगा इंडिया में। तो अपने आप को बचा के रखो जहां पर भी हो। थैंक यू। अब आते हैं अपने रिसर्च पब्लिकेशंस पे, जहाँ पे जो हम रिसर्च पब्लिकेशन पे डिस्कस करते हैं उस पे आते हैं। अभी मई 4 2020 को एक अर्चित यूनिवर्सिटी द्वारा पेपर पब्लिश किया गया, उसमें ये रिपोर्ट किया गया था एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो कि सार्स कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शंस है उसको ब्लॉक करती हैं। इनको इन्होंने सक्सेसफुली जो कल्चर प्लेट पर जो पेट्री प्लेट्स होती है वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव किया है और सक्सेसफुल पाया है। अब ये लोग इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए फुली डेवलप्ड है हमारे पर ट्रायल करने के लिए, ताकि जो भी ह्यूमन ट्रायल पे हो सक्सेसफुल हो, और ये जो कोविड-19 एक पैंडेमिक डिसीज़ है उसके अगेंस्ट में ये वर्क कर सके, ताकि जो वैक्सीन्स डेवलपमेंट या मेडिसिन डेवलपमेंट है उसमें एक स्टेप फॉरवर्ड आगे चल सके। इस पेपर को पब्लिश किया गया नेचर कम्युनिकेशंस में, और ये पेपर काफ़ी ज़्यादा अभी प्रेजेंटली साइटेशन में चल रहा है। आने वाले टाइम में पता लगेगा कितना सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रायल होता है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने वर्क किया है एरेस्मस मेडिकल सेंटर, हार्वर्ड में बायोमेडिकल सेंटर पे, कि जो ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं इन्होंने जो प्रिपरेशन किया है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सार्स जो 2002 में हुआ था इन्फेक्शंस उस पे वर्क किया, और उसका एक सेकेंड फॉर्म जो सार्स कोविड-2 आया उस पे जो इन्होंने वर्क किया, तो उन्होंने एक चीज़ पाया कि एक डोमेन्स जो होता है, प्रोफेसर बोच ने ये बात एंटीबॉडी डोमेन्स दोनों में ही कंजर्व होता, चाहे सार्स को पहला वाला हो चाहे सार्स कोविड-2 हो, इन दोनों में। तो इस चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसी डोमेन पर अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फाइंड करें या बनाएं और डायरेक्टली अटैक करें उस चीज़ पर, तो हम इसके इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे अभी आप लोगों को पता ही होगा कोविड-19 ने 3.3 मिलियन लोगों को वर्ल्ड वाइड में इन्फेक्शन कर चुका है, और किलिंग आप समझ रहे हैं कितने ज़्यादा 2 लाख के ऊपर हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा डेडली या पैंडेमिक होता जा रहा है। अगर हम लोग मतलब साइंटिफिक वर्ल्ड ने जितनी जल्दी से इसके अगेंस्ट में कुछ डेवलपमेंट नहीं किया तो ये और भी ज़्यादा अनकंट्रोल होता चला जाएगा। और इस डिस्कवरी से फाउंडेशन जो भी रिसर्च करना है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फार्मेशन किया गया है जाकर, पहले उन्होंने उस चीज़ को कोविड-19 से पहले सार्स जो पहला वायरस हुआ 2002 में उस पर वर्क किया था। उसके बाद फिर इन्होंने इसके स्ट्रक्चर को फाइंड किया, और दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलरली जो वो स्पेसिफिकली जो कंजर्व रीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाई, जिससे ह्यूमनाइज एंटीबॉडीज़ आप बोल सकते हैं जाकर, और वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को सक्सेसफुली प्लेट पे पाया कि अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैन कंट्रोल कर सकती है कोविड-19 को इन द लैब। अब ह्यूमन ट्रायल के लिए ये रेडी हैं। आने वाले टाइम में इस चीज़ को पता लगेगा। इसके साथ और भी कोई यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन है, हैनोवर जर्मनी की
तो देखते हैं इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगले सेक्शन में हम बात करते हैं स्कॉलरशिप सेक्शंस में। स्कॉलरशिप सेक्शन में कौन कौन से स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है, हम इंडिया में एक स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करना चाहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इस समय आप लोगों को स्कॉलरशिप अवेलेबल्स है, उस चीज़ को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्कॉलरशिप है PhD प्रोग्राम के लिए। आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में PhD करना चाहते हैं तो आप इस इंस्टीट्यूट को इस डेट्स में इस क्या कहते हैं वेबसाइट में जाके टोटली अप्लाई करिए। आप जो भी आपके पास स्कॉलरशिप्स है या आपके पास नहीं है, आप डिटेल्स में इन सारे सब्जेक्टों में आप जाके PhD प्रोग्राम कर सकते हैं। टोटली फंडेड है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है। तो आप मद्रास है ये IIT मद्रास, वहाँ जाके टोटली आप इसको अप्लाई करके अपने जो भी आप चाहते हैं इस फील्ड में, अगर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आप PhD करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करके ग्रैब कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है और ये सारे सब्जेक्ट है रिसर्च के, आप प्रॉपरली देख सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाके वहाँ से फाइंड कर सकते हैं पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।